नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता गौड़। हम बात कर रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझने से पहले हम शिक्षा के अर्थ को समझेंगे। शिक्षा के अर्थ को 3 भागों में विभक्त किया गया है: शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में शिक्षा एजुकेशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर विकसित करना, और शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। और संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ है पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना, और व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय मनीषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि विद्या विहीन नर पशु के समान है, और विद्या कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली है, जो कि शास्त्रों में लिखा गया है कि जो विद्या है वो कल्प वृक्ष के समान है, यानी कल्प वृक्ष के नीचे जाते ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास विद्या है तो वो अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है, अर्थात विद्या के माध्यम से वो सभी कार्यों को कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो यहाँ तक कहा है कि शिक्षा ही व्यक्ति की पूर्णता की अभिव्यक्ति है, अर्थात शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वह पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनमें से कुछ परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। जैसे लोक के अनुसार, लोक ने कहा है पौधे का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। अर्थात एक पौधा है, उसका विकास कृषि के माध्यम से होता है। बीज को ज़मीन में गाड़ना, उसका पल्लवित होना, उसका रखरखाव करना, ये सब हम कृषि के माध्यम से ही कर सकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। प्लांट आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन, अर्थात पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। जॉन डेवी ने शिक्षा के अर्थ में यहाँ तक कहा है कि जिस प्रकार शरीर के विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, अर्थात अगर हमें शरीर का विकास करना है तो भोजन की आवश्यकता है, और अगर हमें सामाजिक विकास करना है तो सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। व्हाट फूड इज़ फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन इज फॉर सोशल ग्रोथ, अर्थात शरीर के विकास के लिए भोजन की आवश्यकता है और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। मैकेंजी ने शिक्षा के व्यापक रूप को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडारण में वृद्धि होती है, यानी इन वाइडर सेंस इट इज़ ए प्रोसेस दैट गोज़ ऑन थ्रू आउट लाइफ एंड दैट इज़ प्रमोटेड बाय ऑलमोस्ट एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ, यानी शिक्षा है जो कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडारण में वृद्धि होती है, यानी शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और मनुष्य हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है। तो परिभाषाओं के निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि शिक्षा है वो एक व्यापक प्रक्रिया है और हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। शिक्षा है वो हमारे पूरे जीवन चलता रहता है, जन्म से लेके मृत्यु तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है, अपने अनुभवों के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करता रहता है।
तो अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हम शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ यानी शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ है एजुकेशन और मनोविज्ञान का अर्थ है साइकोलॉजी, यानी शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विज्ञान। अर्थात शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है शिक्षा और मनोविज्ञान, यानी यह दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, एजुकेशन और साइकोलॉजी, यानी शिक्षा से संबंधित विज्ञान या शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विज्ञान। अगर हम इसके दूसरे अर्थ को समझें तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान की विधियां, नियम और सिद्धांतों को अपनाना, यानी मनोविज्ञान की विधियां, नियम एवं सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करना अथवा अपनाना। और तीसरे अर्थ में अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं,
या बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए हम शिक्षा मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। उसके अंतर्गत शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षा से संबंधित नियमों को अपनाते हैं, शिक्षा से संबंधित सिद्धांतों को अपनाते हैं। यानी शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की विधियों, नियमों और सिद्धांतों को इसके अंतर्गत लागू किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की व्यवहार की शाखा माना गया है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहार की शाखा माना गया है, क्योंकि हमने मनोविज्ञान के अर्थ में स्पष्ट रूप से समझा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। उसी आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहार की एक शाखा माना गया है। यानी जो बालक व्यवहार करते हैं उन व्यवहारों का ही शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यानी बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन हमें लाना है वो शिक्षा के माध्यम से और शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम बालक के व्यवहार में ला सकते हैं। अर्थात शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, शिक्षण विधियों का हमें सहारा लेना पड़ता है और हमारी टीचिंग को प्रभावशाली हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही बना सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम शिक्षण विधियों और नियमों और सिद्धांतों को हम अपनाते हैं और एक बालक के सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का हम सहारा लेते हैं, जिसके आधार पर हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं और बालक को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने में सक्षम बना सकते हैं, या बालक के व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं। या निष्कर्ष रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना ही शिक्षा है। यानी बालक के अंदर जो बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी स्किल है, प्रतिभाएं हैं, उन सब प्रतिभाओं को, स्किल्स को हम शिक्षा के माध्यम से ही ला सकते हैं। अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास हम शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही बालक एक सर्वोत्तम नागरिक बन सकता है। उसका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक सभी क्षेत्रों में विकास हम शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। मीन्स educational psychology is a systematic study of educational growth। यानी शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक क्रमबद्ध अध्ययन है, सिस्टमेटिक स्टडी है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। मीन्स एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। यानी शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यानी ये शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है, साइकोलॉजिक एस्पेक्ट का अध्ययन करता है। और स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होता है। मीन्स एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which deal with टीचिंग एंड लर्निंग। यानी शिक्षा मनोविज्ञान
मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होता है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं थी और इन परिभाषाओं के निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक तीनों के लिए ज्ञेय है और शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसकी सार्थकता अध्ययन के बाद, व्यवहार में संशोधन के बाद आंकी जाती है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है और वो कहाँ तक सफल हुआ है ये सब हम अध्ययन के बाद जो व्यवहार में परिवर्तन होता है बालक का, उस आधार पर हम उसका आंकलन करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से कहाँ तक हम सफल हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जीवन के वास्तविक आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम जीवन के वास्तविक आदर्शों को हम प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अपनाकर शुद्ध विज्ञान का रूप ग्रहण करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों यानी उनकी विधियों, उनके तरीकों, उनके सिद्धांतों को अपनाकर वास्तविक रूप ग्रहण करता है या बालक को अधिक से अधिक शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही शिक्षण प्रभावी बनता है और सार्थक बनता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही रूपों में अध्ययन करता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालक का व्यक्तिगत भी अध्ययन किया जा सकता है और सामूहिक भी अध्ययन किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों को हम एक साथ इकट्ठा करके भी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के माध्यम से हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालक को अधिगम करा सकते हैं। यानी एक हम बालक को पर्सनली भी हम शिक्षण कार्य करवा सकते हैं और सामूहिक रूप से यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर भी हम बहुत सारे बालकों को एक साथ शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। उनकी आयु के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमताओं के अनुसार। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है और मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से ही एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, या हम इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, सरल बना सकता है, बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षण करवा सकता है। मनोवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से ही एक शिक्षक अपनी प्रभावशाली टीचिंग कर सकता है। इफ़ेक्टिव टीचिंग जो हम कहते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही एक शिक्षक कर सकता है। आज की वीडियो में इतना